हाय एवरीवन, सीसैट 2023 के सॉल्यूशन सीरीज में आरसी का ये है वीडियो नंबर 6, जहां पे और कुछ पैसेजेस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल लाता है कंपनीज में। अ फंडामेंटल रीजन व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जहां पे कंपनीज बोरो करती है उनका कैपिटल। तो एक फंडामेंटल रीजन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, वो एजेंडा पे आ गया है। उसका रीजन है कि कैपिटल मार्केट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है और उनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर दे एक्सटेंड द कैपिटल टू द कंपनीज। Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth, and employment. So, if a company has a good corporate governance, then obviously their creditworthiness increases because they are transparent to the outside world, and that's why they are able to raise more finances. The external financing become easy, and which leads to obviously greater investments, higher growth to the companies, क्योंकि जो capital मिलेगा तो growth होगी और एम्प्लॉयमेंट होगी अगर ग्रोथ होगी। Investors look to place their funds where the standards of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met. जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं कंपनीज को, वो क्या देखते हैं, राइट? सो दे लुक फॉर देयर फंड्स टू इन्वेस्ट देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? मतलब इन अ सिंपल टर्म, द कंपनीज विच रिवील और डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल डेटा to the outside world, in to what extent they reveal it, to what extent they make the internal workings and especially the financial books transparent to the external world। वो ट्रांसपेरेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट कंपनी पे ज्यादा होगा, राइट? सो इन्वेस्टर को भी वही चाहिए कि अगर आप सबको ये दिखा रहे हो तो आप सही तरह से आपका कंपनी चला रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and of equal treatment to all stakeholders are met. So obviously when someone invests in a company, they become a stakeholder. So if the stakeholders are being treated equally, so same amount of information, access to the financial data is available, for example I am giving, is available to all stakeholders, then that becomes a positive sign for any new investors to come in. सो जनरली ये एक पैसेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, उसके पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में बात कर रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? इन्फरेंस, राइट? इट इज एन important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. No, because it is not about countries करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं external financing, इसके बारे में पैसेज है ही नहीं। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन कि अगर किसी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है, उसका एबिलिटी टू रेज फाइनेंस बढ़ जाता है, उसका एबिलिटी टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स बढ़ जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। No. So international capital markets extend the capital to the companies which maintain the good corporate governance, but that doesn't mean that they ensure the companies are or the firms are maintaining the good corporate governance. उनका कोई रोल है नहीं। जो करता है उसको पैसा मिलेगा, जो नहीं करता है उसको करने का इंश्योर करने का काम तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स नहीं करती। So this is not the right inference. Good corporate governance paves the way to robust supply chains. सप्लाई चेन के बारे में कोई बात नहीं कर रही है, और यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सप्लाई चेन कहा होता तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते थे, या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स और रादर फाइनेंशियल सोर्स ऑफ फाइनेंसेस ऐसे कुछ लिखा होता तो हम इसको जरूर कंसिडर करते, लेकिन प्योर सप्लाई चेन लिखा है। सप्लाई चेन के बारे में ये पैसेज बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है। So this is a straightforward option number B. That's the answer to this question. I think it is a fairly easy passage and fairly, easy options to look at. Let us see passage number 2 now. Elephants are landscape architects, creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, which in turn provide sustenance to the other herbivorous animals.
बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको ब्रेक करके देख लो कि एक लैंडस्केप, जो जंगल में एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट्स रहते हैं, वो एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं कि वो लोग क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को। मतलब elephant generally when they walk they make their own ways and generally जो वेस्ट होगा या ड्राई वुड्स हो गए वगैरह वगैरह उसको क्लियर करते रहते हैं। प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ ऑफ सर्टन प्लांट स्पेसीज, मतलब जो प्लांट ओवरग्रो हो रहे हैं उनको तोड़ने का, गिराने का, ब्रांचेस निकालने का, ये उनका नेचुरल रहने का जो तरीका है। सो ऑटोमेटिकली इट हैपेंस, राइट। अलाउिंग स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि जो ओवर ग्रोथ हुई है उसको एलिफेंट साफ कर देते हैं। विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बिवोरस एनिमल्स, तो कोई जो दूसरे प्लांट्स है जो बाकी के हर्बिवोरस, मतलब जो शाकाहारी है, हाँ, जो हंटिंग नहीं करते बल्कि पेड़ पौधे खाकर जिंदा रहते हैं, वो उनको हर्बिवोरस कहा जाता है। जो मीट खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। ओके, सो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। तो उनको खाने के लिए अलग अलग वैरायटी प्लांट्स की मिल जाती है, बिकॉज एलिफेंट्स बेसिकली मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग। Elephants eat plants, fruits and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. प्लांट भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं, और जब वो अपना वेस्ट डालते हैं, एलिफेंट तो घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो उसमें से वो सीड्स भी बाहर निकल के गिर जाते हैं और वहां पे नए उस तरह के प्लांट्स, वो सीड के प्लांट एक्सटेंड हो जाते हैं इन अ न्यू एरिया, राइट। सो दिस इज हाउ they basically spread the growth of different plants in the different areas where they are walking or living. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and acts as a breeding ground for insects. उनका जो डंग होता है तो वो एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, सॉरी प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए भी नोरिशमेंट उससे मिल जाता है, और ऑब्वियसली इंसेक्ट के ग्रोथ के लिए वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स विच बेनिफिट अदर वाइल्ड लाइफ। तो जब ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, तब वो होल बनाते हैं जमीन के अंदर पानी मिलने तक, ऑलमोस्ट लाइक डिगिंग ऑफ अ वेल, जो दूसरे भी वाइल्ड लाइफ के लिए बेनिफिशियल होता है। So generally this paragraph is talking about how elephant is helping to maintain the balance of growth of various plants, how their survival and various activities that they do help the other animals in terms of access to the water and access to the food. Okay. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be drawn from the passage? क्या कंक्लूड किया जा सकता है? The home range of elephants needs to be a vast area of rich biodiversity. देखो ये सेंटेंस जो है ना, ये शायद सही है लेकिन ये पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, इन सेंस दैट कि ये कह रहा है कि एलिफेंट्स को एक वास्ट एरिया चाहिए जहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो उनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन ऐसा तो ये पैसेज में नहीं किया है, इसमें उल्टा कहा है कि एलिफेंट कैसे बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं, राइट। So this is not the right option. Elephants are keystone species and they benefit the biodiversity. तो keystone जो word है ना, ये basically जब आर्क बनाते थे पुराने जमाने में हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में, जो तो यहाँ पे जो ये स्टोन होता है ना, तो ये स्टोन को कीस्टोन बोलते हैं। तो अगर ये स्टोन निकाल दिया तो ये पूरी आर्क गिर जाएगी। सो इट बेसिकली इज होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर and it is acting as a main point and something which is holding everything together, helping everyone to stay at their own place and be intact. Okay, so ये उस word का meaning है। So elephants are the keystone species and they benefit the biodiversity. So obviously the whole paragraph is talking about how they are automatically helping the biodiversity and how their various activities are helping other plants and other animals including insects. So this is obviously one of the option which can be concluded from this passage. Rich biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of elephants. Elephants help करते हैं लेकिन उनके बगैर होगा नहीं होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। Elephants are capable of regenerating forest with species as per their requirement. ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया है कि ये इंटेंशनली कुछ एलिफेंट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे कहा है कि एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पेसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, मतलब उनको जो जरूरत है उस हिसाब से वो लोग फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं
ऐसा तो नहीं कहा गया है। उनके जो नेचुरल एक्टिविटीज है उससे ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट होता है फॉरेस्ट को, बायोडाइवर्सिटी को, उसके बारे में बात की गई है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट कंक्लूजन। The answer to this question is option number B, which is, I think, fairly easy to conclude. Okay. So thanks for watching this. I will see you in the next video. If you are not subscribed to my channel, please subscribe, because I will continue to solve CSAT questions and also cover a lot of CSAT topics in coming days. Thank you very much. I'll see you in the next video.